बिहार में नीट पेपर लीक को लेकर के सियासत गरमा गई है। बीजेपी और जेडीयू का आरोप है कि पेपर लीक के आरोपी से तेजस्वी यादव के तार जुड़े हुए हैं। वहीं आरजेडी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार अपनी गलती छिपाने के लिए झूठी कहानी गढ़ रही है। दरअसल बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा आरोपी सिकंदर को गेस्ट हाउस में तेजस्वी के पीएस ने रुकवाया था। विजय सिन्हा ने यह भी आरोप लगाया है कि पेपर लीक के मुख्य आरोपी सिकंदर लालू यादव से करीब है। उन्होंने तेजस्वी के पीएस की कॉल डिटेल को सबूत के तौर पर दिखाया और गेस्ट हाउस के एक कर्मचारी को गवाह के तौर पर मीडिया के सामने पेश भी किया। तो नीट मामले को लेकर के जहां इंडिया गठबंधन की ओर से केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, वहीं बिहार में मामला उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। वहां एनडीए की ओर से आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव के पीएस ने इस घोटाले के जो आरोपी है, जो पेपर लीक के आरोपी हैं, उन्हें गेस्ट हाउस मुहैया करवाया था। बहुत गंभीर विषय है और निश्चित तौर पर इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, क्योंकि ये मामला यहाँ के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से जुड़ा है। उनके पीएस प्रीतम फोन करके रूम बुक कराते हैं सिकंदर कुमार जदुवंशी के लिए और ठहराते हैं अनुराग यादव को। पूरी कहानी जो चलाई गई, जिसमें एक सरकारी मुलाजिम को बदनाम करने की साजिश की गई, क्यों कि बड़े चेहरों को बचाना है। जो नीट में अपराधी हैं, जिन्होंने यह षड्यंत्र रचा है, उनको बचाना है। पटना से हमारे सहयोगी प्रशांत झा भी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी जो है यहां बैकफुट पर नजर आ रही है और जो दलीलें दी जा रही हैं, सफाई दी जा रही है, वो बहुत दमदार नहीं दिख रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए क्या है कि इस मामले में प्रीतम कुमार की तरफ से फोन किया गया था, जिसके सबूत डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सामने रखा भी है। और एनएस डिवीजन के जो रिसेप्शन का रजिस्टर था, उसमें सीधे तौर पर लिखा गया था कि इसमें अनुराग यादव आकर के 12:40 में ठहरा है और जस्ट उसके किनारे में लिखा हुआ था मंत्री जी। ये मंत्री जी का मतलब होता है कि ये जो एनएच डिवीजन का ये जो गेस्ट हाउस है, इंस्पेक्शन बंगलो है, इसका कस्टोडियन बिहार सरकार का पथ निर्माण विभाग होता है और उसके मंत्री ही इसके इंचार्ज होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रीतम यादव ने अगर फोन किया विजय सिन्हा के, जो डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा, उनके पीएस को फोन किया, तो उसके बाद ही इसका लेटर निकला कैसे? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आरजेडी ने इस रूम के लिए वहां पर कहा था, तो आखिर ये पूछताछ करने की जिम्मेवारी भी बिहार सरकार को बनती है। अब सवाल ये उठता है कि विजय सिन्हा जिस तरह से अपनी सफाई दे रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लेटर उनके डिपार्टमेंट के किस अधिकारी ने लिखा था या उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने लिखा था। ठीक है, वो जो डीडीओ लेटर है, इन सबके बीच प्रशांत, जो सिकंदर यादव है उसका क्या प्रोफाइल है? उसके लालू यादव के करीबी होने की बात सामने आ रही है। देखिए, सिकंदर यादव के बारे में यही कहा जाता है कि सिकंदर यादव पहले जो इंजीनियर रहा है, उसके पहले वो जल संसाधन विभाग में रहा है। जल संसाधन विभाग के बाद उसको रोहतास में ड्यूटी हुई थी, जहां पर उस पर गबन का आरोप लगा था। वहां से उसका ट्रांसफ़र हो गया था। उस ट्रांसफ़र के बाद वो दानापुर के नगर परिषद का इंजीनियर बनाया गया और वहीं काफ़ी सालों से इसलिए रुका हुआ था कि उसको राजनीतिक वरदहस्त प्राप्त था। अब समझिए कि सिकंदर यादव वो शख्स है जिसका संपर्क सीधे तौर पर लालू यादव के घर से प्रीतम कुमार से है। इसके बारे में जो सोर्सेस बताते हैं कि सिकंदर यादव और प्रीतम, इन दोनों के बीच में कुछ नजदीकी रिश्ते भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो मामला जब सामने आया है सिकंदर यादव का, तो सिकंदर यादव का जो सारू का बेटा है, जिसके ठहराने की व्यवस्था एनएचआई के गेस्ट हाउस में की गई थी, आखिर वो बेटा जो है अनुराग यादव, इस पूरे मामले पर तेजस्वी यादव की चुप्पी बड़े सवाल खड़े कर रही है। इतने गंभीर आरोप आप पर अब सीधे तौर पे लगाए जा रहे हैं और आप चुप हैं, यानी कि अभी इस पूरे मामले में जांच जब आगे जाएगी तो और तस्वीर क्लियर होगी। प्रशांत, बने रहे हमारे साथ। जो बड़ी खबर है वो पहले जान लीजिए। नीट पेपर लीक पर सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। पेपर लीक को लेकर के पीएम मोदी पर सवाल खड़े किए राहुल गांधी ने और कहा है कि सरकार पेपर लीक रोक नहीं पा रही है। राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया है। कल यूथ कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन भी किया गया था। आज पूरे देश में कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन की तैयारी है। इस वक्त की यह बड़ी खबर है। नीट को लेकर के केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल रही है कांग्रेस और राहुल गांधी हमला बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक रोकना नहीं चाहती है केंद्र सरकार। इसको लेकर के आज कांग्रेस प्रदर्शन भी करने जा रही है। नीट मामले को लेकर के
कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से ये बड़े गंभीर आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के लगाए गए हैं। पेपर लीक को लेकर के पीएम से राहुल गांधी ने सवाल पूछे। नीट पेपर लीक मामले में आरोपों का दौर शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक रोक नहीं पा रही। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है। नीट पेपर लीक को लेकर देश में सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि संसद के विशेष सत्र में वो पेपर लीक के मामले को उठाएंगे। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था, मगर किसी न किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। सोमवार से संसद का सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या आप निजी तौर पर लोकसभा में इस विषय को उठाएंगे? हाँ बिल्कुल, सिंपल क्वेश्चन। हाँ उठाएंगे, पार्लियामेंट हाउस में उठाएंगे। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने राजस्थान में पेपर लीक पर कुछ नहीं बोला, वहीं सिर्फ नीट पर राजनीति कर रहे हैं। राजस्थान में 1.5 दर्जन के लगभग पेपर लीक के मामले हुए थे। श्री राहुल गांधी जी ने एक शब्द उसके बारे में कभी बोला था? देखिए, कांग्रेस लगातार अब सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी सिलसिले में आज दिल्ली में प्रदर्शन भी करने वाले हैं। अंजलि सिंह हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं इस खबर पे। अंजलि, कांग्रेस का जो आज प्रोटेस्ट होने वाला है वो कितने बजे शुरू होगा? कौन कौन से लीडर्स कांग्रेस के इसमें शामिल होंगे और दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी? देखिए, आज देशव्यापी प्रोटेस्ट जो है वो कांग्रेस ने कॉल किया है, यानी हर राज्य में जो जिला इकाई है कांग्रेस की वो हर जगह बढ़ चढ़कर आज इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेगी। तो आला कमान की ओर से निर्देश जारी कर दिए गए थे कि सभी जो प्रदेश इकाई के लोग हैं वो मौजूद रहें। दिल्ली में सुबह 11 बजे ये प्रोटेस्ट जो है शुरू होगा। राजीव भवन जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस है वहाँ से प्रोटेस्ट शुरू होगा। प्रोटेस्ट मार्च निकाला जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर तक ये प्रोटेस्ट मार्च जो है वो जाने का रूट जो है वो तय किया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और इस पूरे प्रोटेस्ट को चूंकि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, हमेशा बैरिकेडिंग कर दी जाती है, तो उस चीज के लिए भी तैयारी दिल्ली पुलिस ने की हुई है। और इस पूरे मामले पर जाहिर सी बात है कि विपक्ष जो है इस पूरे मामले को कब्जा किए हुए और सरकार को फिलहाल बख्शने के मूड में दिखाई नहीं। बिल्कुल। और प्रशांत, अगर इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की ओर से जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनकी ओर से पहले कहा गया कि भाई एनटीए ने बिल्कुल ठीक परीक्षा कराई है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई। बाद में छात्रों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने स्वीकारा और बाद में हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया। कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ा और फास्ट एक्शन लेना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं चंदन। खास करके जो बिहार का पुलिस है और शास्त्री नगर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जो तमाम लोगों के कबूलनामा 121 में उन्होंने दर्ज किया है, उसको एक बार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को और शिक्षा मंत्रालय को देखना चाहिए था, क्योंकि इसमें जितने भी लोग पकड़े गए हैं सबने ये कबूल किया है कि पेपर लीक हुआ है। एफआईआर जो पहला दर्ज किया गया, जो 358/24 है, जो शास्त्री नगर थाने में दर्ज की गई है, उसमें सीधे तौर पर लिखा गया है कि पेपर लीक का मामले की सूचना हुई और ये पेपर लीक हुआ है। अब इस मामले पर जब पुलिस कह रही है, आर्थिक अपराध इकाई इसकी जांच कर रही है, और ऐसे में अगर ये नीट पेपर अगर वो रद्द नहीं करते हैं तो निश्चित तौर पर 24 लाख जो छात्र इसमें परीक्षा में शामिल हुए थे उनके भविष्य पर सवालिया निशान खड़ा होता है। क्योंकि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो मजदूर के बच्चे हैं, जो किसान बिल्कुल, देखिए सालों साल मेहनत करते हैं, लाखों रुपए माँ बाप इनके भविष्य को संवारने के लिए खर्च करते हैं और उसके बाद पता ये चलता है कि आपने जो पेपर दिया उसमें धांधली हुई, मार्क्स इतने स्कोर नहीं किए, एग्जाम रद्द हो जाता है, बच्चों का साल भी बर्बाद होता है, फाइनेंशियली भी लोगों को नुकसान होता है। अंजलि हमारे साथ बनी हुई है। अंजलि, क्या एनएसयूआई भी कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट का आज हिस्सा है? देखिए, कांग्रेस की तमाम जो इकाइयां हैं वो आज इस पूरे प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के लीडरशिप में ये प्रोटेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ एनएसयूआई ने कल, आपको याद होगा, एक तस्वीरें देखी थी जहां शिक्षा मंत्री के घर के बाहर नकली नोटों को सिंबॉलिक तौर पर उड़ाया गया था। तो एनएसयूआई हो या दिल्ली कांग्रेस, युवा कांग्रेस हो, ये सब मिलकर जो है इस प्रोटेस्ट को आज ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इसके साथ साथ कल राहुल गांधी ने भी नीट के छात्रों से मुलाकात की थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जिसमें जो छात्र बाहर आए थे उनसे जब बात की थी तो उन्होंने भी कहा था कि ये आश्वासन दिया गया है उनको
को राहुल गांधी की ओर से कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को सदन में उठाएगी। रीनीट की मांग जो छात्र कर रहे हैं उसको लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। जी बिल्कुल। और इन सब के बीच बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि जी न्यूज इस मुहिम को लगातार जोर शोर से आगे बढ़ा रहा है, जिसमें नीट के जो परीक्षार्थी हैं उनको इंसाफ मिल सके। हमने शुरू से प्रिया यहां पर अगर बात की जाए, जब बाकी लोग इलेक्शन में बिजी थे तब हमने इस खबर को उठाया था और विस्तार से छात्रों की आवाज को दिखाया था। बिल्कुल, और लगातार ग्राउंड से अलग अलग जगहों से हमने दिखाया कि किस तरीके से छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी बातों को लेकर के। और लगातार हमारे साथ जो हमारे संवाददाता है वो भी बने हुए हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस यहां पर प्रदर्शन शुरू करने वाली है 11 बजे से, और सिर्फ दिल्ली नहीं, देश का अलग अलग राज्यों में भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद ये कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तमाम देशों के बीच जो जंग छिड़ी हुई है उसको रुकवा सकते हैं, इतने बड़े फैसले ले सकते हैं, तो देश में ये जो परीक्षा में धांधली हो रही है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आखिरकार इस पर चुप्पी क्यों साधी हुई है उन्होंने। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है, अंजलि का रुख कर लेते हैं क्योंकि सबकी निगाहें दिल्ली पर रहने वाली है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, क्या तैयारियां की गई है? क्योंकि हमने देखा था कि कैसे वहां पर नीट के कुछ छात्र पहुंचे हुए थे, हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, एचआरडी मिनिस्ट्री तक पहुंचने की कोशिश इन लोगों ने की हुई थी। बिल्कुल, देखिए चाहे वो शिक्षा मंत्री का घर हो या फिर शिक्षा मंत्रालय, दोनों ही जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी कड़ी रखी गई है, क्योंकि कल देखा गया था कि कैसे दोनों ही जगहों पर अलग अलग लोगों की ओर से, अलग अलग छात्र इकाइयों की ओर से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किए जा रहे थे। शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी जो आयसा छात्र संघ का जो पूरा छात्रों का समूह था, उन्होंने भी काफ़ी देर तक वहाँ पर प्रोटेस्ट जो है अपना जारी रखा था। इसके अलावा शिक्षा मंत्री के घर के बाहर भी एनएसयूआई की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद दिल्ली यूथ कांग्रेस की ओर से प्रोटेस्ट किया गया। तो इन तमाम जगहों पर सुरक्षा भी बढ़ाई गई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि तमाम वो परीक्षार्थी जो असल में परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने इस बार परीक्षा दी थी और वो दोबारा रीनीट की मांग कर रहे हैं, यानी ये सोचिए, बिल्कुल जो छात्र रीनीट की मांग कर रहे हैं उनकी मांग यह है कि इंसाफ होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो सवाल खड़े हुए हैं नीट को लेकर और एनटीए को लेकर के, उन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है और इस मुहिम को लगातार हम मजबूती से उठा रहे हैं। आज की जो बड़ी खबरें हैं आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने हाई लेवल कमेटी की बात कही है, दूसरी ओर राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और केंद्र सरकार पर हमला भी बोला है। प्रिया, बिल्कुल, और साथ ही आज दोपहर 12 बजे से जी मीडिया के सभी 19 चैनल्स पर देखिए नीट आंदोलन। आप भी जुड़िए और उठाइए अपनी आवाज। जब नीट पर देश भर में गुस्सा था, हम आपको नीट परीक्षा के विरोध में शहर शहर हो रहे प्रदर्शन के बारे में दिखाएंगे। बाकी चैनलों को चुनाव की चिंता थी, तब सी न्यूज बना आपकी आवाज। देश हित में 24 लाख छात्रों को सीधे प्रभावित करने वाली खबर। नेट की परीक्षा को आपने 2 सेकंड में कैंसिल कर दिया। लोगों की कोई गलती नहीं है सर, सिस्टम की गलती है। अब देखिए नीट आंदोलन पूरे जी मीडिया नेटवर्क पर। जी न्यूज।